iOS 18 तो आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको iOS 18 में बैटरी ड्रेन का इशू फेस हो रहा है। सही, इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग्स बताता हूँ जिनको चेंज करने के बाद आपकी बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रहा है वो है लाइव एक्टिविटी। अब लाइव एक्टिविटीज बेसिकली ये करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस यूज कर रहे हो तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड आपकी बैटरी को यूज करता रहेगा। आपको इसको ऑफ करने के लिए आना है सेटिंग्स में। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है ऐप्स में एंड एक एक ऐप आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिटनेस में आते हैं एंड फिटनेस में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइव एक्टिविटीज। इसको आप यहाँ पे आके ऑफ कर सकते हो। हर एक ऐप आपको चेक करना है, जहाँ पे भी आपको लाइव एक्टिविटीज दिख रहा है ये आपको ऑफ कर लेना चाहिए अगर आपको आपकी बैटरी ड्रेन से बचना है तो। नेक्स्ट, iOS 18 में कुछ बहुत ही बढ़िया फीचर्स है एंड उनमें से काफी सारे फीचर्स एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही है। तो एक जो फीचर है वो है आई ट्रैकिंग। अब ये फीचर बहुत ही बढ़िया है एंड अगर आप एज एक्सेसिबिलिटी यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत है, हेल्थ रीजन है, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ शौक के लिए यूज कर रहे हो, आप बैटरी ड्रेन नहीं होना चाहते हो, तो फिर आपको ये फीचर ऑफ ही रखना चाहिए। दूसरा जो फीचर एक्सेसिबिलिटी के अंदर वो है वोकल शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे वोकल शॉर्टकट्स में आएंगे, ये वाला फीचर भी यूज करने में बहुत ही मजा आता है लेकिन बैटरी बहुत यूज करता है, तो इसलिए ये वाले फंक्शन को भी आप ऑफ कर सकते हो। एंड आखिरी जो फंक्शन आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर नहीं यूज करना चाहिए उसके लिए हम आएंगे टच में। एंड टच के अंदर आपको आना है असिस्टिव टच के अंदर। अब यहाँ पे नीचे आप जैसे ड्रैग करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एक्शंस का। अब ये वाला जो ऑप्शन है अगेन बहुत ही बढ़िया है लेकिन आपकी बैटरी बहुत खाता है, तो इस ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर लेना चाहिए। तो ये तीनों ही फंक्शन जो एक्सेसिबिलिटी के फंक्शन है, आई ट्रैकिंग, वोकल शॉर्टकट्स एंड साउंड एक्शंस, ये तीनों करेगा ये कि आपके फोन का जो सेंसर है उनको कॉन्स्टेंटली यूज करेगा वॉइस या फिर आपकी आई को ट्रैक करने के लिए। तो जितने ज्यादा सेंसर्स यूज होंगे, अगर आप वोकल शॉर्टकट या फिर साउंड एक्शन नहीं भी यूज कर रहे होंगे, तब भी आपका आईफोन कॉन्स्टेंटली उन आवाजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता रहेगा एंड उस प्रोसेस में आपकी बैटरी को ड्रेन करेगा। अब नेक्स्ट जो चीज आपको चेंज करनी है, उससे आपका फोन अच्छा तो दिखने लगेगा ही लगेगा, एट द सेम टाइम बैटरी भी यूज कम करेगा। कौन सा फीचर है? यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क मोड। तो डार्क मोड अगर आप ऑन कर दो तो ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया दिखता है, एज वेल एज आपके जो एप्स है वो भी और भी निखर के आते हैं, क्योंकि अब iOS 18 में आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है जिसमें हर एक ऐप में आप डार्क मोड ऐड कर सकते हो। तो इस डार्क मोड को जरूर यूज करिए अगर आपको बैटरी बचानी है तो। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है उसके लिए हम आएंगे ऐप स्टोर में। अब हम सब जानते हैं कि ऐप स्टोर में ऐप्स को हम ऑटोमेटिकली अपडेट करने का ऑप्शन ऑन करके रखते हैं, लेकिन फिर भी ये डिले होता है, ये कुछ दिन लगते हैं इसको अपडेट होने में। ऑटोमेटिकली लिखा तो हुआ है लेकिन हर बार इंस्टेंटली नहीं होता है, आपको इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो ऐप स्टोर में आएंगे, आपके प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे ड्रैग करेंगे एंड जैसे इसको छोड़ देंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आप 11 अपडेट्स जो दिख रहे हैं वो अब बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते 21 अपडेट्स अब हो चुका है। तो कहने का मतलब आपको मैन्युअली यहाँ पे आना है, इन ऐप्स को इस तरीके ड्रैग करना है, फिर जाके अपडेट ऑल पे क्लिक करके आपको सारे ऐप्स को अपडेट करना है। वैसे अगर आपको ये लंबा चौड़ा मेथड फॉलो नहीं करना है तो एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ऐप स्टोर पे आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर के लिए अगेन हम आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में हम आएंगे जनरल में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एयर ड्रॉप का। अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर, बहुत ही बढ़िया फीचर है लेकिन शायद ही मैं देखता हूँ किसी को यूज करते हुए। तो बहुत ही रेयरली मैंने लोगों को देखा ये ऑप्शन को यूज करते हो। दैट इज दो फोन को जब पास में लेके आओगे तो आप कॉन्टैक्ट्स या फिर पिक्चर्स या फिर कोई भी फाइल्स को शेयर कर सकते हो यूजिंग एयर ड्रॉप। तो अगर ये वाला फीचर आप यूज करते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो फिर आपको ये ऑप्शन को ऑफ कर लेना चाहिए एंड जो आपकी सिक्योरिटी में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोकेशन सर्विसेज। अब आपको ये करना है कि हर एक ऐप के अंदर आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि ये वाला जो ऐप है आपका लोकेशन सर्विसेज कैसे यूज करना चाहिए। जैसे मेरे को अपनी बैटरी बचानी तो मैंने इसको नेवर करके रखा है। आप आज नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हो या फिर वाइल यूजिंग द ऐप भी कर सकते हो। लेकिन जिन ऐप्स को आप लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस नहीं देना चाहते हो या फिर अननेसेसरी आपकी बैटरी ड्रेन नहीं करवाना चाहते हो तो उनको आके यहाँ पे नेवर कर सकते हो। अब लोकेशन सर्विसेज के अंदर ही आपको ऑल द वे नीचे आना है। एक बार आपके सारे ऐप्स का सेटिंग आपने चेंज कर लिया, फिर आपको आना है सिस्टम सर्विसेज में। अगेन थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है एंड अब आपको क्लिक करना है सिस्टम लोकेशंस पे। अब सिस्टम लोकेशंस कॉन्स्टेंटली आपका लोकेशन ट्रैक करता रहता है एंड एप्पल को भेजता रहता है।
अगर आप चाहते हो कि आपका आईफोन कॉन्स्टेंटली ट्रैक नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको सिग्निफिकेंट लोकेशंस को यहाँ पे आके ऑफ कर लेना चाहिए, जो आपकी बैटरी को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट सेटिंग के लिए हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा म्यूजिक हैप्टिक्स। अब म्यूजिक हैप्टिक्स अगेन बहुत ही बढ़िया फीचर है जो एप्पल ने आपको दिया है, एंड इसमें बेसिकली ये होता है कि जब भी आप म्यूजिक सुन रहे होंगे तो आपको एक हैप्टिक मिलेगा, जैसे कि आपको एक क्लब में आपको इफेक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो फिर आपको म्यूजिक हैप्टिक्स ऑफ कर लेना चाहिए, जिससे आपकी बैटरी काफी हद तक बच जाएगी। नेक्स्ट जो सेटिंग है, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मेन कल्प्रिट है जिसके वजह से बैटरी ड्रेन होती है, एंड उसके लिए हम आएंगे जनरल में, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, हम आएंगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश कंप्लीटली ऑफ नहीं कर देना है, लेकिन हर एक ऐप को आपको चेक करना है। जिन ऐप्स को आपको बैकग्राउंड में रिफ्रेश नहीं करवाना है उन सबको इंडिविजुअली आके यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो होता ही है कि आपका जो फोन है कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में उन ऐप्स को अपडेट करता रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है उनको अपडेट करता रहता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे आईफोन में, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में मेरे को कॉन्स्टेंटली अपडेट्स नहीं चाहिए, तो मैंने इसको ऑफ करके रखा है। तो इस तरीके जिन ऐप्स को बैकग्राउंड में रिफ्रेश नहीं करवाना चाहते उनको ऑफ कर दीजिए, एंड जो काम के ऐप्स है जैसे कि जीमेल हो गया या फिर गूगल मैप्स हो गया, इनको आप बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश करवा सकते हो अगर आप पर्सनली उसको यूज करते हो। तो चलिए नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, एंड उसके लिए हम आएंगे मोबाइल सर्विस में। एंड यहाँ पे ऑफकोर्स मैं डुअल सिम यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को सबसे पहले सिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आपने सिम आपका चूज कर लिया, उसके बाद आपको आना वॉइस एंड डेटा में, एंड यहाँ पे अगर आप 5G के एरिया में हो तो आप 5G ऑटो सेट करके रखिए, 5G ऑन बिल्कुल भी मत रखना। तो आपके अगर आसपास 5G है तो 5G ऑटो सिलेक्ट करके रखिए, लेकिन अगर आपको ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ पे 5G है ही नहीं तो फिर अननेसेसरी 5G ऑटो रख के कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस में आपको 4G सिलेक्ट करके रखना चाहिए। अब वापस चलते हैं मोबाइल सर्विस में, एंड जैसे आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, iCloud ड्राइव एंड iCloud बैकअप। अगर आप चाहते हो कि आपकी डेटा के थ्रू iCloud बैकअप नहीं होना चाहिए, या फिर आपका iCloud ड्राइव आप यूज नहीं करना चाहते हो मोबाइल डेटा के थ्रू, तो इन दोनों ही ऑप्शंस को आप ऑफ कर दीजिए। तो इससे आपकी मोबाइल डेटा तो बचेगी बचेगी, एट द सेम टाइम आपकी बैटरी भी काफी हद तक बच जाएगी। अब नेक्स्ट जो सेटिंग चेंज करनी है उसके लिए हम आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया चीज है, ऑफकोर्स आपको यूज करना ही चाहिए ये चीज, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब भी आपका ऑन होता है तब आपको वॉलपेपर ऑफ कर लेना चाहिए। तो शो वॉलपेपर अगर आप ऑफ करते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ज्यादा कलर्स यूज नहीं होंगे, एंड जिसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन काफी हद तक कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्टडी करना है कि आपके आईफोन में हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा ऐप है जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रहा है, एंड ये जानने के लिए हम आएंगे बैटरी में। बैटरी में आने के बाद थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे आपको पूरा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा कौन सा वो ऐप सबसे ज्यादा बैटरी यूज कर रहा है, स्पेशली जो बैकग्राउंड में ज्यादा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला ऐप है, यहाँ पे फाइंड माई है, तो ऐसे कुछ ऐप्स है जो बैकग्राउंड में ज्यादा चल रहे हैं या फिर ओवरऑल ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें चेक करनी है, एक कौन सा वो ऐप है जो आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो जिसके वजह से बैटरी ज्यादा यूज हो रही है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि कौन सा वो ऐप है जिसका बैकग्राउंड एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो पहले जो मैं आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के बारे में बता चुका हूँ, वहां पे जाके आपको उन ऐप्स का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ कर देना चाहिए। एंड तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है यहाँ पे वो ये है कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं जो आपने यूज ही नहीं किया है, आपने ओपन ही नहीं किया है, उसका बैकग्राउंड ऐप भी ऑफ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड काफी हद तक आपकी बैटरी यूज कर रहा है। तो फिर हो सकता है कि उस ऐप पे कुछ इशू है। स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा वो ऐप को आपको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि वो ऐप एक लेजिट ऐप है तो। अब ये तो हो गया सेटिंग्स के बारे में, लेकिन आइए एक और चीज बता देता हूँ जो करने के बाद काफी हद तक आपका बैटरी ड्रेन का जो मसला है सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए हम आएंगे गूगल मैप्स में। आपके प्रोफाइल पिक्चर पे आपको क्लिक करना होगा एंड नेक्स्ट हम टैप करेंगे ऑफलाइन मैप्स पे, एंड आप सिलेक्ट योर ओन मैप पे टैप करके आप जो भी एरिया में हो या फिर जिस एरिया में आप जाने वाले हो या फिर रिपीटेडली जाते रहते हो उस एरिया का मैप आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो इससे ऑफकोर्स दो फायदे होंगे, एक तो आपका डेटा कम यूज होगा एंड दूसरा आपकी बैटरी भी कम यूज होगी। तो जितना कम आपके आईफोन को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा उतना कम उसको बैटरी यूज करना पड़ेगा। तो लोकेशन स्पेसिफिक मैप्स को डाउनलोड करना एक आइडिया बहुत ही बढ़िया है जो आपको जरूर यूज कर लेना चाहिए।
तो ये सेटिंग्स चेंज करिए एंड चेंज करने के बाद कुछ दिन ऑब्जर्व करिए कि आपके बैटरी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड अगर इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑर्जेंटेक हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।